गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिजास्टर मैनेजमेंट के इस लेक्चर में नेशनल डिजास्टर एक्ट है 2005 उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 वाज एनेक्टेड ऑन 26 दिसंबर 2005। तो जो ये पूरा एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ के द्वारा 2005 26 दिसंबर 2005 में लाया गया था। This will permit the states also to have their own legislation on disaster management कि states का भी own खुद का disaster management हो सकता है और सेंट्रल का तो ऑलरेडी है ही। तो ये जो पूरा एक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा लाया गया था 2005 में, उसका जो फर्स्ट पेज था, फ्रंट पेज था, ये उसका इमेज है। तो नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ एक्ट। साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो द एक्ट कंप्राइज 79 सेक्शंस हैं, 11 चैप्टर्स की। जो ये पूरा एक्ट है उसमें 11 चैप्टर्स हैं, 79 सेक्शंस हैं। डिफाइंस डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन इट्स ड्यू कॉन्सेप्ट। पूरा जो डिजास्टर मैनेजमेंट अपना जो पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट की साइकिल उसको डिफाइन किया है, उसको एक बेटर वे में लोगों के सामने पेश किया है। इट प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ के जब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई प्लान बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा ही होता है। Ensures measures by various wings of the government for the prevention and mitigation of disaster। डिजास्टर के जो प्रिवेंटेशन और मिटिगेशन होते हैं तो जो उसके जो स्टेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होते हैं तो वो पूरा इस एक्ट में उसको कंक्लूड किया गया है। और जो डिफरेंट डिफरेंट जो विंग्स है हमने एक आगे के लेक्चर में जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन थे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के लाए गए थे तो वो सब डिस्कस किए थे। फिर नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन एडवाइज्ड टू अमेंड देयर रिलीफ कोड्स के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है स्टेट गवर्नमेंट जो प्रिपेयर करती है रिलीफ कोड तो उसको एडवाइस करते हैं कि आप किस तरह का कोई नया प्लान हो कोई नए सजेशन तो वो भी इम्प्लाई करते हैं। The Act provides for the National Disaster Management Authority के जो हमने आगे के लेक्चर में डिस्कस किया था एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके जो एक्ट है वो प्रोवाइड किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट will create a state disaster management authority and district disaster management authority। स्टेट गवर्नमेंट है तो वो स्टेट की एक अथॉरिटी जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्रिएट कर सकता है। There shall be a disaster response fund and a disaster mitigation fund at national, state and district level। कि इस एक्ट में ऐसा कहा गया है कि डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है वो आप आफ्टर डिजास्टर हिट करता था तो उसके जल्दी से रिकवरी या रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस के लिए वो फंड यूज कर सकते हो। तो जो डिफरेंट डिफरेंट अपने जो लेवल है सेंट्रल लेवल है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम वो फंड्स प्रोवाइड किए। फिर वो जो पूरा एक्ट है उसके जो चैप्टर है और उसमें जो पार्टिकुलर्स है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है। तो चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी दिखाए गए, चैप्टर 2 है तो उसमें 3 से लेकर 13 सेक्शंस उसमें इंक्लूड है। तो उसमें जो एनडीएमए है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को डिस्कस किया गया है। चैप्टर 3 में एसडीएमए के बारे में डिस्कस किया गया। चैप्टर 4 में डीडीएमए जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उसके बारे में डिस्कस किया गया। फिर चैप्टर 5 में मेजर्स बाय द गवर्नमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की गवर्नमेंट कौन से मेजर लेती है ड्यूरिंग द प्री स्टेज और ड्यूरिंग आफ्टर जब डिजास्टर हिट होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में लोकल अथॉरिटीज के बारे में डिस्कशन किया। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमने देखा था एनआईडीएम जो इंस्टीट्यूट है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर चैप्टर नंबर 8 में एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। फिर 9th चैप्टर में जो पूरा जो अपना डिजास्टर है उसके जो फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में डिस्कस किया गया है।
और लास्ट में ऑप्शंस एंड पेनल्टीज के कहीं भी कोई लॉ ब्रेक होता है कोई भी ऑफिसर के द्वारा कोई अथॉरिटी के द्वारा तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टी के रूल्स ये एक्ट में दिए गए हैं। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं एनडीएमए जो अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। ये हमने आगे के लेक्चर में डिस्कस किया था तो थोड़ा सा ऊपर से हम देख लेते हैं। तो ये एनडीएमए के जो वर्क करता है तो अंडर द प्राइम मिनिस्टर विथ 9 मोर मेंबर फॉर लेइंग डाउन पॉलिसी की पॉलिसी उसके प्लान्स गाइडलाइंस होते हैं पोर्ट्स होते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर एंड नो और मोर मेंबर्स जो होते हैं तो उसके अंदर में होते हैं। तो अथॉरिटी विल बी असिस्टेड बाय नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी जो एनईसी के द्वारा असिस्ट होती है सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। The national authority to recommend guidelines for the minimum standard of relief ये जो गाइडलाइंस होती है कुछ प्लान्स होते हैं पॉलिसी होते हैं तो वो उसको रेकमेंड करता है। फिर है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो एसडीएमए है तो उसमें क्या है तो चेयर कौन करते हैं उस अथॉरिटी को तो चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के वो उसको चेयर करते हैं। One of the member may be designated as the vice chairperson of the state authority by chief minister. जो एक मेंबर होते हैं वो उसको वाइस चेयरमैन होते हैं और वो थ्रू चीफ मिनिस्टर द्वारा किसी को नॉमिनेट किया जाता है एज अ वाइस चेयरपर्सन। द स्टेट अथॉरिटी में कंस्टिट्यूट एन एडवाइजरी कमिटी ऑफ एक्सपर्ट की एक कमिटी होती है इसके लिए ये अथॉरिटी के लिए। The state authorities will be responsible for laying down the policy plans for disaster management in state के जो different state होते हैं तो उसके जो स्टेट्स होते हैं उसके हर स्टेट की एक अथॉरिटी होती है और वो अपने स्टेट के हिसाब से कुछ प्लान्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं गाइडलाइंस होते हैं तो वो क्रिएट करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। The state authorities will recommend guidelines for providing minimum standard of relief जैसे हमने नेशनल जो एनडीए में देखा था सेम ऐसे एसडीए में कि जो गाइडलाइंस होती है उसको रिकमेंड करती है प्रोवाइडिंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ। ये जो रिलीफ होता है जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ उसके लिए जो गाइडलाइंस होती है वो रिकमेंडेड करते हैं। The state authority will be assisted by the state executive committee जो SEC है जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी उसके द्वारा असिस्ट होता है जो ये स्टेट अथॉरिटी है। फिर देखते हैं लोकल अथॉरिटी। द लोकल अथॉरिटीज विल एंश्योर ट्रेनिंग ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज इन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज so as to be readily available for use in the event of disaster। कभी भी डिजास्टर हिट करे तो समझ लो कि अपने कच्छ है तो कच्छ में डिजास्टर हिट करता है तो कोई दिल्ली से कोई क्वारंटीन नहीं आएगी या अहमदाबाद से नहीं पर लोकली जो भुज में आपने जो अवेलेबिलिटी होगी जो ऑफिसर्स होंगे एम्प्लॉइज होंगे तो उसको उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब डिजास्टर हिट करता है तो सबसे पहले वहाँ पर ऑन स्पॉट जाके जो रिलीफ वर्क है वो स्टार्ट करने का उन जो जो ऑफिसर्स है एम्प्लॉइज उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना तो ये वर्क होता है लोकल अथॉरिटी। It will also ensure that all construction project under it conform to standard and specification guideline कि जो रीजन में या फिर कोई लोकल एरियाज में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो वो पूरे के पूरे जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हो रहे हैं जो बिल्डिंग के जो स्टैंडर्ड कोड्स है उसके हिसाब से हो रहा है। It shall carry out a relief renovation and reconstruction activity in the affected area within its jurisdiction कि जो लोकल अथॉरिटी होती है उसको रिलीफ वर्क करना होता है रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन वर्क करना रहता है कि आफ्टर जब डिजास्टर हिट करता है तो बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं लोगों की प्रॉपर्टी अफेक्टेड होती है बहुत सारे लोगों की जाने जाती है तो ये सब वर्क रहता है लोकल अथॉरिटी का जो उसके ऑफिसर्स है और उसके एम्प्लॉइज है उसका। नेक्स्ट देखते हैं एनडीआरएफ जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि द सेक्शन 44 एंड 45 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंस्टिट्यूशन एनडीआरएफ जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसका फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशलिस्ट रिस्पांस टू अ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर की उसमें स्पेशलिस्ट पर्सन होते हैं कि जब कोई ऐसे डिजास्टर की सिचुएशन क्रिएट होती है डिजास्टर हिट करता है तो सबसे पहले वो आके वो वर्क करते हैं अंडर अ डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कि कोई डीजी लेवल का जो ऑफिसर होता है पुलिस फोर्स में या फिर अपने जो डिफेंस फोर्स में वो उसको चेक करता है और वो अपॉइंटेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू।
फिर नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फंड्स। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन की कोई डिजास्टर ड्यूरिंग डिजास्टर बहुत सारे लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अफेक्ट होते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा कुछ फंड्स दिए जाते हैं उसको कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं तो वो ये पूरे एक्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड फॉर माइग्रेशन प्रोजेक्ट की जो मिटिगेशन की फंड है वो माइग्रेशन प्रोजेक्ट के लिए वर्क होते हैं तो कोई पब्लिक या फिर कोई सोसाइटी हो कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो तो बहुत सारे जब लोग वहाँ पे अफेक्टेड हुए हो आफ्टर डिजास्टर में उसको माइग्रेट करना पड़ता है कोई सेफ प्लेस पे लाया जाना होता है तो ये पूरा जो फंड रहता है जो पोस्ट रहता है वो नेशनल डिजास्टर एक्ट में उसका एक अलग से सेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है तो वहाँ पे बोला गया है मिटिगेशन फंड। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश डिजास्टर रिस्पांस फंड एंड डिजास्टर मिटिगेशन फंड एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये सेंट्रल ने तो अपना एक जो ये फंड है वो अलॉट कर दिया तो सेम ऐसे ही स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसे रिस्पांस फंड क्रिएट होने चाहिए। Every ministry and department of central and state government to make provision for funds to carry out activities set out in disaster management plan। वो पूरा disaster management plan है उसमें प्रोविजंस ऐसे क्रिएट किए गए हैं कि फंड के लिए कि मिनिस्ट्री एंड जो अपने मिनिस्टर हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री है और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के तो ऐसी एक्टिविटी सेट आउट करते हैं कैरी आउट करते हैं फॉर प्रोविजन फॉर फंड्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में शॉर्ट में दिया गया है कि इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है एनडीएम में जो नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पे एसडीएम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीएम है फिर एनईसी है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी है एससीसी है स्टेट लेवल पे एनडीआरएफ है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर क्रिएट किए गए। फिर फाइनेंशियल अरेंजमेंट हमने देखा जो जो फंड है मिटिगेशन फंड है रिस्पांस फंड है डिजास्टर रिस्पांस फंड है फिर डिजास्टर मिटिगेशन फंड सिमिलर रिसर्च फंड एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो क्रिएट होते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रांट्स जो प्रोवाइड करते हैं कोई इंस्टीट्यूशन को या कोई पर्सनल कोई ग्रुप को। रिस्पांस रिजर्व टू बी क्रिएटेड की इन फ्यूचर ऐसा बोला गया है कि रिस्पांस रिजर्व फंड क्रिएट होंगे। फिर नेक्स्ट है कैपेसिटी डेवलपमेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम को क्रिएट किए गए जो पुणे में। फिर अदर इंस्टीट्यूशन लाइक सिविल डिफेंस फायर सर्विस एंड होम गार्ड्स। तो ये शॉर्ट में बताया गया है कि एनडी जो अपना जो नेशनल मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में क्या आता है तो यहाँ पे शॉर्ट में लिस्ट डाउन किया गया है। फिर पैनल प्रोविजंस दिए गए कि भाई यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन जो ब्रेक होते हैं कुछ पेनल्टीज के दिए गए हैं जो अपने एक्ट है उसमें तो वो सेक्शन 51 टू 60 में आता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 51 में तो क्या है कि पुनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एनईसीएस या डीडीएम कि कोई प्लान हो कोई जो उसको इम्प्लीमेंट करना हो ग्राउंड लेवल पे उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ला रहा हो अथवा उसको जो जो प्लान है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है कि जो प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो कमिटी से डिफरेंट डिफरेंट और डीडीएम द्वारा दिया गया उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज पुनिशमेंट दिए गए हैं अप टू 1 ईयर इन्फोर्समेंट और फाइन और बोथ कि 1 साल के लिए आपको जेल हो सकती है या फिर आपको कुछ फाइन हो सकती है या फिर दोनों हो सकता है। If such obstruction result in loss of limb or imminent danger, therefore enforcement may extend to 2 years। कि ऐसे कोई obstruction लाते हैं कोई ऑफिशियल हो कोई इंस्टीट्यूशन हो तो उससे उसकी वजह से अगर लोगों की जाने जाती है तो जो जेल की जो सजा है enforcement की जो सजा है वो 2 साल तक भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है पुनिशमेंट फॉर फॉल्स क्लेम फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ असिस्टेंस। तो कई बार आपने देखा होगा कि लोगों का कुछ नुकसान नहीं होता कुछ घर की नुकसान नहीं होती कोई प्रॉपर्टी की नुकसान नहीं होती कोई फिजिकल इंजरी नहीं होती तो भी लोग क्लेम करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के पास कि हमें ये तकलीफ हुई हमारा घर टूट गया या फिर हमें इंजरी हुई है तो हमें रिलीफ दो हमें कुछ रजिस्टर असिस्टेंट दो या फिर कुछ ग्रांट दो कोई फंड दो।
तो ऐसे को लोग जो फॉल्स क्लेम करते हैं उसको सेक्शन 52 के अंतर्गत 2 ईयर की जेल की सजा होती है प्लस फाइन की सजा। ये ऐसे जो फॉल्स क्लेम करेंगे उसको 2 साल की जेल हो सकती है और प्लस फाइन भी हो सकता है। ये सेक्शन 52 में डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और मटेरियल की आप जो मनी जो गवर्नमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है आपको कहीं और कोई और जगह पर उसको यूज करते हैं तो भी 2 साल की जेल हो सकती है। तो सेक्शन 53 में बोला गया है। फिर सेक्शन 54 में पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग कि जो अथॉरिटी है या फिर कोई ऑफिसर है वो फॉल्स वार्निंग देता है कि साइक्लोन आने वाला है पर दरअसल साइक्लोन आने वाला नहीं होता। फिर या फिर ऐसे सोशल मीडिया में ऐसे फॉल्स वार्निंग सर्कुलेट कर देता है तो ऐसे 1 साल की जेल की सजा हो सकती है। वो आती है सेक्शन 54 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है ऑफेंसेस बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट की सेक्शन 55 में इन केस ऑफ offense by government department the head of department to be held guilty unless he proves otherwise any other officer found guilty to be proceed against any punishment कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है गवर्नमेंट वर्क जो डिपार्टमेंट है उसके हेड होते हैं तो उनके द्वारा कोई गलती हो गई है तो उसके भी पनिशमेंट के कुछ जो सेक्शन है तो यहाँ पे डिस्कस की गई। फिर नेक्स्ट है रिफ्यूजल टू परफॉर्म एनी ड्यूटी बाय एनी गवर्नमेंट ऑफिसर की जो गवर्नमेंट ड्यूरिंग डिजास्टर या आफ्टर डिजास्टर जो गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स होते हैं कुछ पॉलिसी होती है रेगुलेशन होते हैं गाइडलाइंस होते हैं तो वो पॉलिसी को कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रिफ्यूज कर देता है अपनी जो ड्यूटी रहती है जो अपना डिजास्टर के टाइम तो ड्यूटी जो निभाता नहीं है उसको रिफ्यूज कर देता है उसके लिए भी 1 ईयर की जेल की सजा और फाइन के भी प्रोविजन है। फिर नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर कंट्रावेशन ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट तो उसमें भी 1 ईयर की सजा और फाइन दिया गया है। तो कोई ऑर्डर हो गवर्नमेंट द्वारा उसको कुछ अच्छी तरह से फॉलो नहीं हो रहा है तो उसमें भी 1 साल की जेल और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो आज का अपना लेक्चर इतना ही। आज हमने जो अपना नेशनल डिजास्टर जो एक्ट है 2005 उसके बारे में डिस्कशन किया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।